अभी तो नीतीश की सरकार है, 40 बार रहे, पलटते रहे, पलटू राम के नाम पे आए, कभी वो जनता दल के साथ, कभी बीजेपी के साथ, जहां पे उनको रोटी सेकने का मौका मिला वहां गए। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब इतना मूर्ख नहीं रही है। लेकिन अब तो नीतीश कुमार का बायकॉट कराया जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार क्या मुसलमानों का साथ नहीं देते नीतीश कुमार? यही है ना, सिर्फ रमजान में टोपी पहनने से और जो है अवतार करने से मुसलमान हो जाएंगे? उन्होंने मुसलमानों को क्या रोजगार दिया, मुसलमानों को क्या नौकरी दिया, मुसलमानों को क्या वजीफा दिया? आज वक्फ बोर्ड की बात आ रही है, मस्जिद की बात आ रही है, दरगाह की बात आ रही है, सबका निगलेक्ट हो रहा है, सबको पकड़ा जा रहा है। उसको क्या मिल रहा है? और वहां पे जो सामंतवादी हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके साथ दोस्ती हो रही है। यही बीजेपी का कर रहा है, यही नीतीश कुमार का। चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी, बीजेपी नीतीश कुमार, ये आरएसएस, ये मिल करके देश को चाहे बेच रहे हैं, चाहे खरीद रहे हैं, चाहे लूट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लाखों गरीब मुसलमानों को बिहार में सौगात दे रही है बीजेपी। सौगात दे रही है, ये लॉलीपॉप दे रही है। जैसे 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ताली थाली बजाऊंगा, और मैं 25,000 दूंगा, दिल्ली में 25,000 दूंगा, राजस्थान में दूंगा, मध्य प्रदेश दूंगा, लाडली बहन का दूंगा, तो दूंगा, ये सब जो आवाज है, ये लॉलीपॉप है। इसी में मुसलमान, इसी में दलित बिकते हैं और बिक रहे हैं। आज बिके हैं, कल बिकेंगे। अब अरे दिया कौन सा है? मुझे ये बताओ कि किसको क्या? गरीब मुसलमानों को बीजेपी दे रही है बिहार में, दे रही है। हाँ, ईद की सौगात दे रही है। जर्नलिस्ट महोदय को अरे मेरे भाई, वही 81 करोड़ को मैं चावल दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, ईद की सौगात दे रहे हैं। पूरा जो है गजट कहता है कि पूरा भारत में 5-6 करोड़ गरीब है, 81 करोड़ को दे रहे हैं। ईद में समिया दे देंगे, ईद में कुछ अपने ही कार्यकर्ता को, वो जो है जिसपे मोदी और नीतीश कुमार का फोटो चिपका होगा, वो एक पैकेट दे देंगे, जैसे पार्टी लोग देते हैं, मीडिया को देते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किया था, ऐसे ही वो दे देंगे। तो दे दिया, तो एक शाम जो 5 किलो चावल या उसमें 1 किलो सवैया या 1 किलो जो है चीनी मिल जाएगा, तो मियाँ जी बड़े खुश। वो तो घर बना लिया, उनका तो परिवार चल गया, वो तो आईएएस बन गए, वो तो आईपीएस बन गए, यही बनेंगे। तो इसी गुर्बत को दिखा कर गरीब मुसलमानों देकर मुसलमानों से वोट लेना चाहते हैं, और मुसलमानों को फिर कूट करके, काट करके मारना चाहते हैं। मतलब दुआ साहब क्या बात कर रहे हैं? अगर बीजेपी गरीब मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं ईद के मौके पर, वो भी बिहार के, आपको हजम नहीं हो रही? कमाल है। मुसलमान इसका मतलब भीख मंगा हो गया। मुसलमान जो है भीख मांग रहा है, कटोरा थमा दिया, खाना दे दो। तो इसका मतलब है कि मुसलमान 800 साल शासन भारत में नहीं किया। इसका मतलब है मुसलमान जो है नवाब और जो है 4 बीवियां और जो बिरयानी नहीं खा रहे। क्या उनके पास घर नहीं है? आपको वो भिखमंगा बना रहा है, आपको जो है रोहिंग्या और बंगाली बनाया जा रहा है कि जो दे रहे हैं खाओ, और नहीं तो गाल पे मैं जो है पिछवाड़े पे थप्पड़ मारूंगा, डंडा मारूंगा, और जब चाहूंगा निकाल दूंगा। तो आप उसमें खुश हैं? तो इसका मतलब यह है कि भारत का मुसलमान अपने को मान लिया है कि मैं भी रोहिंग्या और बंगाली हूं। मतलब अगर बीजेपी के साथ जा रहा था रोहिंग्या बंगाली, क्यों नहीं? जब आप जो है भीख, आप जो है चंदा, आप जो है थोड़ा सा धंधा आप ले करके खुश हो रहे हैं, तो मुसलमान की इज्जत क्या रह गया? इसीलिए तो वो बट रहे हैं, इसीलिए तो वो कट रहे हैं, इसीलिए तो उनको इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। अरे चल, इनकी औकात क्या है? ये सब्जी बेचेंगे, रिक्शा चलाएंगे, ऑटो पार्ट बेचेंगे, चोरी करेंगे, पॉकेटमारी करेंगे, भीख मांगेंगे, यही औकात मुसलमान का रहेगी। जिसके करोड़ों अरबों रुपया दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत में वक्फ की जमीन और जमीन, जिसने 800 साल शासन किया, जिसने चाहता तो आज भारत के अंदर मुसलमान अमीर, सारे अमीर होते, सभी करोड़पति होते, लेकिन सारे 1-2% को छोड़ करके जो बाकी मुसलमानों से कटे हैं, बाकी मुसलमानों की जो संख्या है उसमें से 98% गरीब हैं। कहीं ना कहीं वो सहारा ढूंढ रहे हैं। चलिए ना, कहां देखना चाहते हैं? बिहार में चलिए मेरे साथ, कटिहार चलिए मेरे साथ, वहां पे पूर्णिया चलिए मेरे साथ, वहां पे अन्य क्षेत्रों में जहां मुसलमान रहते हैं उनकी गुर्बत देखिए, उनकी गंदगी देखिए, उनकी गरीबी देखिए। चलिए, छोड़िए भारत की राजधानी में सीलमपुर चलिए, मुस्तफाबाद चलिए, ओखला के अन्य हिस्सों में चलिए, वो गरीबी में, गंद में, छोटे से 5x5 के रूम में पूरा परिवार 4-4, 10-10 लोग फूस के रह रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, चोरी चकारी करते रहते हैं, पॉकेटमारी करते रहते हैं। यही उनकी इज्जत रहेगी। इसीलिए कहा गया कि मुसलमान अब भारत में नहीं रहेगा, वो गंदगी फैलाता है। यही बीजेपी ने कहा, यही सरकार जो उनको करे मैं कुछ दूंगा, उनको खिलाऊंगा, वही कहा, मैंने नहीं कहा। वही कह रहे हैं कि मुसलमानों की औकात क्या है? मुसलमानों को कुछ दूंगा, वो खुश रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। पेंदी बिना लोटे का पेंडे हैं, कभी इधर पटकते हैं, कभी इनकी कोई है नहीं।
और नहीं होने की वजह से एक ओवैसी जो मुसलमान का लीडर बन सकता था, वो भी कहीं ना कहीं एजेंट के लिए काम करता है। वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन करोड़ों का कब्जा कर रखा है, स्कूल कॉलेज बना रखा है। बहुत सारे हमारे मुसलमान के बड़े बड़े नेता हैं जो 1000, 10,000, 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रखते हैं और दौलत रखते हैं। किस मुसलमान को उन्होंने राहत दिया है, सहारा दिया है? मुझे बताएं। मैं एक एग्जाम्पल हूं, जब आईएएस की तैयारी कर रहा था, मुझे जगह नहीं दिया, मुझे खाना नहीं दिया, मैं दर दर के भटका, मैं ट्यूशन पढ़ाया, न जाने कितनी आफतें मुसीबत ली। यही गोल मार्केट में वक्फ बोर्ड की जमीन पे सारे नेता लोग ऑफिस बना रखा है, सबका फैक्ट्रियां चल रही है पुरानी दिल्ली में। और यही आपको मिसाल देता हूं कि आज आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह जो उसको अरेस्ट हुआ, वो वक्फ बोर्ड की जमीन बेच के करोड़ों रुपए का हिस्सा कमाया, दरियागंज में कमाया। और आप गरीबों को, मुसलमानों को आप कहते हैं कि ये जो है बहुत गरीब है, ये जो है अल्लाह का बंदा है, ये मुश्किल में है, इनको हम रमजान में जो है आप उसको जो है देंगे, तो ये सारी चीजें गलत है। ये सारा का सारा बिहार में भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसमें मुसलमानों को क्या मिला? सरकार भी लूट रही है और मुसलमान के नेता भी लूट रही है, सरकार से साठगांठ करके कर रही है। और इसलिए अगर मुसलमानों को बचाना है तो अहरा नेशनल पार्टी के पास आना हो। दुआ साहब, जीतन राम मांझी ने बिहार की जनता से कहा कि मुझे 20 सीट दिलाइए, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। मोदी जी की हम पर बहुत ज्यादा नजर है, उनके बयान कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीताराम मांझी कभी कहा करते थे, मांझी हैं और बिहार में मांझी लोग जो है चूहा भी खाते हैं। मांझी जी ने खुद कहा था कि मैं चूहा खाने वाला समाज से आया हूं, मैं गांव से दूर रहने वाला हूं, मुझे छुआछूत के कहा गया है। लेकिन उनकी संख्या जो भी है, जो उनको कबीरपंथी मानते हैं, तो वो अपना हक मांग रहे हैं, अपने समाज के लिए मांग रहे हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार को साइड करने वाले आपकी चैनल से कहूंगा कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया। उनको मिनिस्टर बनना था, बेटा को मिनिस्टर बनना, सब ने कंपनी बना रखा है, सब अपने अपने जो है धंधा चंदा में लगे हुए हैं, सब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरा सवाल ये है, तो क्या कौन उसका किसके लिए कर? अब उनका भाई चूंकि गठबंधन है, अलायंस है बीजेपी के साथ, अब वो कितना सीट देंगे, कितना मांगेंगे, तेजस्वी वो जो है चिराग पासवान कितना मांगेंगे, और उनके जो गठबंधन है कितना वो उनका मामला है। लेकिन मिला जुला करके बिहार में भी सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई हो रही है, वहां विकास की मेरा सवाल ये है, युवा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मेरा सवाल आखिरी ये है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश करेगी? देखिए, साइड करें ना करें वो तो पलटू राम है, वो देख रहे हैं कि मैं अभी उनकी गर्दन अटकी हुई है, कहाँ जाएं किधर जाएं, आखिरी पारी है, थोड़ा भूलने की है, कई बार गलतियां कर देते हैं, कभी राष्ट्रगान में, कभी लड़कियों पे, कभी विधानसभा में कुछ ऐसे अटपटा बोलते हैं। जो एक सीनियर लीडर है, बहुत बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए वो आज सब जनता जान रही है। जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ, यही डर है कि बिहार में अगर सरकार बीजेपी मिल करके सबके साथ बनाती है तो इनको, नीतीश कुमार को या इनके जो खास हैं उनको क्या मिलेगा? तो हो सकता है कि धोखा मिले, तो उसका एक डर बना हुआ है। लेकिन ये पार्टी का उनका गेम है, हमें उस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस और जनता दल जो है वो भी चाहती है कि मिल करके हम करें, लेकिन ये सब कंपनी चला रहे हैं, ये सब सत्ता चाहते हैं, बिहार का विकास बिल्कुल कोई नहीं चाहते। इसलिए वह एक नया सवेरा, एक नया विकल्प, एक नया बदलाव आने की जरूरत है। और आप बिहार जाएंगे? आप बिहार चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं बिहार 2-3 बार अभी गया हूं, वहां पे मैंने काफी सर्वे किया है, काफी मीटिंग किया है, मीडिया से भी बात किया है। और चूंकि अभी ये रमजान और नवरात्र और कई त्योहार की वजह से अभी हमारे पास 6-7 महीना बिहार का चुनाव का वक्त है, तो उसकी हम लोग तैयारियां अपने हिसाब से, चूंकि कम संसाधन में बड़े बड़े लोगों के साथ हमें लड़ना है, भिड़ना है, तो ये सब तैयारियां चल रही है। और आने वाले वक्त में ये मैं बता दूं कि अब ये जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये जो सारे कंपनियां हैं जिनके पीछे सारे बड़े बड़े लोग लगे हैं, बड़े बड़े जो है स्ट्रीम मीडिया लगी हुई है, ये सब जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का गुमान था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, वहां पे जो गुमान लेके बैठे हैं उनकी भी गुमान चूर होगी। और एक मानवीय आधार पर इनवेलप जिसमें जा रहे हैं खजाना, उस इनवेलप पे बटन दबेगी और अहरा नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत